कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ दुनिया के सारे लोगों से, सारे मज़ाहिब से, जो लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं कि सुनो दुनिया की सारी किताबें, हाफिज कुरान की अहमियत को समझे, दुनिया की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें जमा करो और समंदर में डाल दो और 1 साल के बाद बुलाओ, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेदा आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा टीचिंग आ, दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। मदरसा गुलशन रजा में आओ, बुलाओ, ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। आप मुझे बताएं, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? 3 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, जो कि मशहूर है, और 100 सहीफे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, और मेरे नबी से पहले जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर तशरीफ लाए या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए जलवागर हुए। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। ए चुरकुंडा वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सालेह इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत हंजला इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, मूसा आखिरी नबी नहीं है, ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, क्योंकि हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया। आपने गौर किया चिरकुंडा वालों, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, मुरकुस तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ दुनिया के सारे लोगों से, सारे मज़ाहिब से, जो लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं कि सुनो दुनिया की सारी किताबें, हाफिज कुरान की अहमियत को समझे, दुनिया की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, थैलुस की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें जमा करो और समंदर में डाल दो और 1 साल के बाद बुलाओ, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेदा आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धमपत आ, दिनपत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, गिनती आ, आदिगरन आ, गुरुगरन आ, दसमगरन आ, लून आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। मदरसा गुलशन रजा में आओ, बुलाओ, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा।
8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्या बात? क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा मुसलमानों कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब लाजवाब। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी रूहुल अमीन साहब किबला। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। कुरान कल भी मोजिज़ा था, आज भी मोजिज़ा है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखे हाफिज थे, आज भी करोड़ों हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी करोड़ों हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी और बौनी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी लारैब था, आज भी लारैब। कल भी लारैब था। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरिएट की किताब लिखने वाला इंसान है। कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। ओरेटर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। लेकिन खुदा की कसम, यह हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। क्या बात? उसका नाजिल करने वाला रहमान है। मैं दुनिया के सारे धर्म गुरुओं से पूछता हूँ, क्या पूरी किताब उनके सीने के अंदर है? यहूदियों की बाइबिल है, ईसाइयों की इंजील है, सिखों की गुरु ग्रंथ है, बुद्धिस्टों की धम्मपद है, जीनियों की अंगा है। वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नो नो नो, हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर नहीं है। गुलशन रजा में आ जाओ, 8 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो मुझे कहने दो, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायनात। कर ले, लेकिन जब बात आएगी मैदान में आने की तो कुरान के अलावा कोई किताब नहीं आ सकती। हाफिज कुरान के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। सब मोहताज है कि हम तौरात और ज़बूर इंजील लेके मैदान में जाएं, लेकिन ये जो हाफिज जी बैठे हुए हैं ये मोहताज ही नहीं है। ये चले जाएंगे, बोलेंगे हमारी किताब तो हमारे सीनों के अंदर है। इसलिए जब आप लोग चंदा देते हैं तो देने में कंजूसी मत कीजिएगा। 100, 200, 500 मत देखिए। अब आजकल लोग रमजान शरीफ में हाफिज जी को दूध पिलाते हैं और 11 महीना पानी भी नहीं पूछते। क्या हाफिज जी रमजानी में दूध पीते हैं? अरे हाफिज जी जब पैदा होते तभी से दूध पीते हैं, उसी वक्त से। तो याद क्या कीजिए। अब देखें आप